नीरज जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार विजय जी। नीरज जी, चर्चित जैन केयर फाउंडेशन हमेशा धर्म और प्रकृति के बैलेंस की बात करता है। जी धार्मिक अनुष्ठानों में जहाँ पे भी कोई कमी बेशी होती है आप उसकी टोका टोकी हमेशा करते रहते हैं। जी तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि हम धर्म और प्रकृति के संरक्षण को किस तरीके से देखें, कैसे करें। पहले तो आपका धन्यवाद है विजय जी, जो इस ऐसे मुद्दे पे आपने मुझसे बात करने के लिए आप आए, क्योंकि एक धर्म जो है ना एक आस्था से जुड़ा है, और जब हम इसके बारे में कुछ बात करते हैं तो कुछ शायद लोगों को चुभता है। लेकिन हम चर्चित जैन केयर फाउंडेशन हमेशा इस पे बात करता है कि सर धर्म और नेचर, पर्यावरण, प्रकृति, सबका बैलेंस बना के कीजिए ना। आज क्या हो रहा है सर, धर्म को हम लोगों ने हाईलाइट कर दिया है और पर्यावरण को, नेचर को, प्रकृति को हमने नीचे कर दिया है। धर्म के नाम पे आज हम पर्यावरण या नेचर या प्रकृति, जिसे जो भी आप सब समझते हैं, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है धर्म के नाम पे। कैसे सर, कैसे हो रहा है? हाँ, वो मैं बिल्कुल बताऊंगा सर कैसे हो रहा है। आज आप देखिए सर, पीपल का पेड़, हम पीपल के पेड़ को क्यों मानते थे शायद लोगों को नहीं पता। पीपल का पेड़ पूजनीय है क्यों है शायद वो नहीं पता। उसको धार्मिक आस्था से जोड़ दिया गया, अपना पंडितों ने अपना धंधा बनाने के लिए। सर बड़ी कड़वी बात है, चुभेगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम अच्छे के लिए बात कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। अब हमने क्या करा, पीपल के पेड़ पे धार्मिक आस्था के नाम पे हमने उसके चबूतरे बना दिए, उसकी जड़ों को हमने बांध दिया, और फिर हमने क्या करा सर, तेल चढ़ाना शुरू कर दिया। शायद जो लोग, क्या होता है सर विजय जी, की जब हम कोई धार्मिक बात करते हैं तो हम ना प्रैक्टिकल में नहीं जाते हम कि लॉजिकली क्या हुआ था। हम सिर्फ एक उसको, हमारे हिंदुस्तान में भगवान, जिसे हम कहते हैं कि भगवान ने हर चीज़ बनाई, पेड़ भी बनाए, पौधे भी बनाए, नदियाँ भी बनाई, झील भी बनाई, पहाड़ भी बनाए, सब कुछ बनाए, और हमारे यहाँ वो सब पूजनीय है, और इंसान भी बनाया। लेकिन उसी इंसान ने अपने लालच में, अपनी हवस में, अपनी मनोकामनाओं में करके हमने क्या करा, उन्हीं का विनाश कर दिया। सारी चीज़ों का, पेड़ों का, पहाड़ों का, सब चीज़ों का हमने विनाश कर दिया। पहले प्राचीन काल में इनको, इनकी इज्जत की जाती थी, और अब क्या होता है, इनको पूछ के इनका विनाश किया जाता है। ये फ़र्क है सर, डिफरेंस जो मैं बार बार बोलता हूँ, कहता हूँ कि भाई हम डालते हैं मैसेज चीज के अंदर। अब पीपल में आप सर जितने पढ़े लिखे लोग हैं, शायद आपने, क्योंकि आप जाते ही नहीं ना लॉजिकल में, क्योंकि आपके धार्मिक गुरु ने कभी बताया नहीं, वो बताएगा भी नहीं इस चीज़ के बारे में, कि आप कभी पढ़िए कि तेल कितना हानिकारक है पीपल के पेड़ की जड़ों के लिए, जो हमें ऑक्सीजन देता है। अगर आज हमारे यहाँ से पेड़ पौधे खत्म हो जाए, जो हो ही रहे हैं, पीपल लगाना क्यों नहीं पसंद करते सर आज ब्रजेश जी? आज कोई भी किसी भी सोसाइटी में पीपल का पेड़, या अच्छे ऑफिसों के अंदर या कॉर्पोरेट्स के अंदर कहीं भी पीपल का पेड़ नहीं लगाया जाता। क्यों? पता है कि धार्मिक लोग आएंगे, वहाँ पे गंदगी फैलाएंगे। तो इसका क्या फर्क पड़ा सर? पीपल का पेड़ जो आपको ऑक्सीजन देता था, उसकी क्वांटिटी कम होती चली गई, और जो बच्चे खुश हैं वो आप तेल डाल डाल के अपनी मनोकामनाओं के लिए। भाई किस चीज़ की मनोकामना है आपकी यार? क्या चीज़ मांग रहे हो आप? किस चीज़ से? भगवान की बनाई हुई कुदरत की चीज़ का विनाश करके कौन सी आपकी मनोकामना पूरी होगी? यही तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पीपल का पेड़ खराब करके आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी? आप पढ़ो, लिखो, और पढ़ो और समझो कि पीपल में तेल डालने से पीपल की जड़ें खत्म होके पेड़ खत्म हो जाता है। और आपने चबूतरे बना दिए, उसको तो सांस लेने के लिए जगह ही नहीं है। अगर आपको दीवार में चिन्ह दिया जाए तो क्या आप सांस ले पाओगे? कितने दिन जिंदा रह पाओगे? ये सीधा सा क्वेश्चन है हमारा। आप अपने आप समझ लेना, आप समझदार हो। वैसे तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप लोग अगर कभी पढ़ते नहीं चीज़ों को, कि सामने वाले ने बोल दिया, आपने उसको मान लिया, बात खत्म। सामने वाला जो बोल रहा है, वो जो धार्मिक गुरु हैं आपके, वो अनपढ़ हैं, उन्होंने आपको बोल दिया और आप पढ़े लिखे लोगों ने मान के आप उस पर उतार हो गए। अब दूसरा आता है सर नदियाँ।
नदियाँ किसने खराब करी, फूल डाल दिए। जितने धार्मिक अवशेष भगवान के, जिनको आप भगवान मानते हो और नदियों को माँ मानते हो, यार मुझे तक लॉजिक नहीं समझ में आया ब्रजेश इस चीज़ का कि साला जिसको आप माँ मानते हो, पूछते हो गंगा को, उसी में दूसरे भगवान के नाम से आपने उसके अवशेष उन नदियों में डाल के उनको अपवित्र कर दिया। अब जो उसका पानी पीता है वो कैंसर से पीड़ित हो जाता है, वो मर जाता है। सीधा सा सर, धर्म करो, हम ये नहीं कहते धार्मिक मत हो आप, आपकी आस्था है, हम उस आस्था से छिड़काव नहीं करेंगे कभी भी, लेकिन धर्म और प्रकृति को एक बैलेंस बना के काम कीजिए। कोई भी कहता है आपसे कि ये चीज़ होना चाहिए, तो पहले आप लॉजिकली उस पर स्टडी कीजिए, उस पर समझिए, उसको पढ़िए, देखिए। आजकल गूगल चाचा पे हर चीज़ अवेलेबल है, आप पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं आप, उसके बाद आप आगे बढ़िए। नहीं तो आप पढ़े लिखे झाइल कहलाए जाओगे और आने वाली पीढ़ियाँ आप ही की वजह से बर्बाद हो रही है। जितनी हमने पर्यावरण पे 50 सालों में बात करी है, उतना ही पर्यावरण का विनाश हुआ है, उतना ही क्लाइमेट चेंज हुआ है। और धारावली अभी इसी का सीधा जीता जागता उदाहरण है कि 40 सेकंड में पूरा गांव खत्म हो गया। आने वाले समय में हम लोग भी उसी कारागार पे हैं। और अगर आप समझ सकें तो समझिएगा सर। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे शॉर्ट में आपसे कि आप जो भी लॉजिकली धर्म के नाम पे करते हैं उसको पढ़ के कीजिए, समझ के कीजिए कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। धन्यवाद आपका।